बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें और अल्लाह ताला आप पर बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए। आज हम बना रहे हैं फ़िश फ्राई, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब आपको मैं इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि जो जो चीज़ें इसमें शामिल मैं करती हूँ। मैं इसको ज़्यादा घर के मसालों के साथ तैयार करती हूँ। ये मैंने आधा किलो फ़िश ली है और अब इसको मैंने अच्छी तरह ऊपर से ये इसके वो चिंदे उतार लिए हैं छुरी के साथ। और अब इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच इसमें डालूँगी सिरका और 1 चम्मच नमक। ये अब 1 चम्मच नमक मैं इसमें शामिल करके थोड़ी देर के लिए इसे भिगो दूंगी, फिर इसको अच्छी तरह धो लूँगी। अब मैंने इसमें नमक और सिरका दोनों चीज़ें शामिल कर दी हैं। अब मैं इसको बाउल में 10-15 मिनट पड़ा रहने दूंगी, उसके बाद धो लूँगी। अब मैंने फ़िश को धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब इसको सिरके के साथ धोने से ना इसके बिल्कुल खुशबू जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब इसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी साफ़ हो गई है। अब मैं इसको नमक मिर्च लगा लूँगी। अब हम फ़िश को नमक मिर्च लगा लेंगे। मैं इसको नॉर्मल मसाले लगाती हूँ, मैं इसमें बिल्कुल भी डब्बे वाले मसाले नहीं शामिल करती। ये 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच रेड चिल्ली और ये आधी चम्मच अजवाइन है। तो सादे मसालों के साथ इसको तैयार करूँगी। और ये मैं 2 चम्मच इसमें लेमन जूस जो है वो शामिल कर दूँगी। अब मैंने नमक अजवाइन और रेड मिर्च मैंने सबको मिक्स कर लिया है और अब इनको मैं पीसों के ऊपर लगा लूँगी इस तरह। मैं इसमें और कोई चीज़ भी शामिल नहीं करती। मैं अब सारे पीसों पे मसाला लगा लूँगी। इसको मैंने एक पीस पे अच्छी तरह मसाला लगा लिया है। अब इसी तरह मैं दूसरे पीसों पे भी लगा लूँगी। ये हमारी फ्रेश फिश है, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसमें कांटा भी ज़्यादा नहीं है। अगर फ़िश में कांटे ज़्यादा हों तो वो भी नहीं बच्चे खा सकते। ये बच्चे बड़े सारे बंदे खा सकते हैं इसको। अब मैंने फ़िश को मसाला लगा दिया है। अब इसको 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में मैरिनेट कर दूंगी, फिर उसके बाद मैं पकाऊंगी। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, फ्राई पैन ऊपर रख दिया। अब इसमें मैं ऑयल शामिल कर लूँगी। ये मैंने ऑयल ज़्यादा नहीं डाला, सिर्फ 3-4 चम्मच ही डाला है। अब इसमें मैं फ़िश शामिल कर दूँगी। दो घंटे हमारी फ़िश जो है वो मैरिनेट सही है फ्रिज में। 2 घंटे बाद अब हम इसको फ्राई कर लेंगे।
اب اس کو مسالہ بہت اچھا لگ گیا. میں عموماً اس کو سادے مسالوں میں نمک اور مرچ اور نیمبو کے ساتھ ہی بناتی ہوں. میں اس میں زیادہ مسالے نہیں ایڈ کرتی. جب زیادہ مسالے لگائیں تو پھر فش کا نا ٹیسٹ نہیں صحیح رہتا. یا اس میں اجوائن شامل کر لیتی ہوں تھوڑی سی. اب 5 منٹ ہو گئے ہماری فش کو فرائی کرتے ہوئے. زیادہ آئل اگر استعمال کر لیں نا پھر وہ دل نہیں کرتا کھانے کو. میں اس لیے اس میں بہت کم آئل استعمال کرتی ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 10 منٹ ہو گیا میں فرائی کرتے ہوئے. اب تھوڑی دیر میں اور اسے فرائی کروں گی تاکہ یہ اندر تک گل جائے اچھی طرح. اب فلیم میں تھوڑی سی کم کر دوں گی اس کے نیچے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کتنی پیاری فش فرائی ہو گئی ہے. اب آپ کو میں اس کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں ڈش آؤٹ کر کے. یہ دیکھیں اگر آپ کو میری فش فرائی کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے کمنٹ کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں نیکسٹ دن آپ کے لیے اچھی ریسپی لے کر آؤں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.